हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 9th का जो कल साइंस का पेपर होने वाले हैं एकदम हूबहू क्वेश्चन यही आएगा। एकदम 100% गारंटी के साथ लिख के ले लो कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम से नहीं, लेकिन आप लिख लो एकदम से भाई कि 100% यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वायरल पेपर का क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं। सारा जो है ना ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि पूछेगा कि संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा दे। तो देखो आपको उत्तर लिखना है कि संतुलित बल जब किसी वस्तु पर समान बल विपरीत दिशाओं में लगता है तो यह बल संतुलित बल कहलाता है, और समान बल और विपरीत दिशा में होने के कारण वस्तु का परिणामी बल शून्य हो जाता है। तो ये तो हो गया संतुलित बल। और असंतुलित बल के बारे में लिखना है आपको कि यदि परिणामी बल शून्य ना हो तो असंतुलित बल कहलाता है। तो ये हो गया आपका एकदम से 100% करंट पहला क्वेश्चन का। चलो ऐसा क्वेश्चन जो है ना ये भौतिकी से, ठीक ना। तो भौतिकी में से पहले 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर उसके बाद हम बायोलॉजी का बताएंगे, तब जाके रसायन शास्त्र का। तो 4 क्वेश्चन जो है ना आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है देखिए यहां से कि तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखिए सभी जो है ना लघु उत्तरीय 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इतना ही दो लाइन दोनों में डिफरेंस दर्शा देना है। एकदम से 100% भाई यही पूछेगा, आप लिख के ले लो, एकदम से नोट बना लो और कल हूबहू छाप के आ जाना है एग्जाम में। तो देखो यहां से 2 नंबर में है कि दूरी और विस्थापन हम अलग अलग कर दिए। आपको एक में लिख देना है कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है। और दूसरा है कि दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन विस्थापन का मान जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक या शून्य दोनों भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट आपको दर्शा देना है। फटाफट आप नोट बना ले और जो है ना कल हूबहू क्वेश्चन उतना याद करने से अच्छा है कि एकदम जो सेम टू सेम रियल क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन लिख के ले जाओ आप एग्जाम में। देखो चलो हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन है कि व्युत्पन्न इकाई क्या है। तो व्युत्पन्न इकाई तीसरा नंबर में आपको 8 क्वेश्चन इसका दिया जाएगा और आपको मात्र 4 क्वेश्चन का फिजिक्स में देना है, 4 क्वेश्चन बायोलॉजी में और 4 क्वेश्चन का केमिस्ट्री में। 4 क्वेश्चन है 2 नंबर का। देखो तीसरा है कि व्युत्पन्न इकाई क्या है। तो व्युत्पन्न इकाई वे इकाइयां जो आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल की व्युत्पन्न इकाई क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, जो लंबाई के मूल मात्रक मीटर से उत्पन्न हुई है। तो अब देखो यहां से ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन एक फिजिक्स का लास्ट है और इसको जो है ना देख लो। तो आप इसमें जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन एकदम से देखिए 2 नंबर का है कि दाब क्या है, इसका SI मात्रक लिखे। तो आपको दाब में क्या लिखना है, तो यहां से देख लो। दाब में आपको लिखना है कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक ना। तो इतना आपको लिखना है चौथा क्वेश्चन में। चलिए हम बायोलॉजी का अब क्वेश्चन देख लेते हैं और 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से देखेंगे और ये भी होगा 2 नंबर का। देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है और 4 जो है ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है साइंस में। तो सभी में एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट होगा, 5 नंबर का और 2 नंबर का। चलो 4 क्वेश्चन तो हम फिजिक्स का देख लिए। चलिए हम बायोलॉजी का अब देख लेते हैं। तो एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आएगा, एकदम से 100% गारंटी के साथ बोलते हैं भाई, एकदम से लिख लो। चलो हम अगले क्वेश्चन आके, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप आके तब जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अभी कुछ मत कीजिए, लेकिन आने के बाद आप जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बायोलॉजी का। तो चलो हम पहले क्वेश्चन बायोलॉजी का देख लेते हैं। देखिए बायोलॉजी से है कि किस प्रकार की कोशिका को प्राकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो ये सब भी है 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली के बिना नाभिकीय सामग्री होती है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। चलिए हम फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आप बायोलॉजी वाला में क्या कीजिएगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आपको मात्र 4 क्वेश्चन को ही आंसर देना है, ठीक ना, पर के। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य बताइए। तो देखिए लवक जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। अब देखिए इसका कार्य क्या है ये बता देना है। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद दूसरा लिखना है आपको अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित होते हैं।
चलिए उसके बाद लिखना है बर्नी लवक के बारे में। तो बर्नी लवक हो जाएगा आपका, बर्नी लवक हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों वाले लवकों को यहाँ से वर्णी लवक कहते हैं। इनसे ही फूलों एवं फलों को रंग यहाँ से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा आपका सारा, मतलब जो है ना लवक के कितने प्रकार होते हैं और उनके कार्य को बताना है, ठीक है ना। तो ये सारा आपको आंसर लिख देना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको, तो अगला क्वेश्चन है कि संयोजी उत्तक क्या है, इसके दो उदाहरण दे। तो संयोजी उत्तक के बारे में बताना है और इसका दो उदाहरण देना है। तो आप फटाफट जो है ना नोटबुक में जरूर इसको नोट कर ले भाई, ताकि आपको जो है ना कल एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। एक बार जरूर देख लीजिए इसको। संयोजी उत्तक रेशेदार उत्तक होते हैं या प्राणियों के संयोजी उत्तकों का मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। यह उत्तक मानव शरीर के एक अंग से दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण में उपास्थि हो गया, हड्डी हो गया, अस्थि मज्जा हो गया इत्यादि। तो इतना आपको लिख देना है। चलिए हम उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा बायोलॉजी का। तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आपको लिख देना है। देखिए संक्रामक रोग यहाँ से लिखेंगे कि संक्रामक रोग बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। तो चलिए मेरा तो ये बायोलॉजी का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम रसायन शास्त्र का देख लेते हैं। और सारा में आपको फुल में फुल नंबर आएंगे इसमें। एकदम से सब नोट करके लिख ले, एकदम से आप नोट बना के लिख चल जाइए, एग्जाम में लिख के आइएगा एकदम से 100% कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संभारिक किसे कहते हैं। संभारिक जो है ना उसका उत्तर देना है कि दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या असमान होती है तो एक दूसरे के संभारिक कहलाते। क्या कहलाते, यहाँ से संभारिक। देखिए यहाँ से आर्गन हो गया, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, लेकिन इसका जो है ना यहाँ से देखिए परमाणु भार क्या है, समान है, तो 40 है इसका। पोटासियम का 19 होता है परमाणु संख्या, लेकिन इसका परमाणु भार जो है ना क्या है, समान है, 40 है। और कैल्शियम का 20 होता है परमाणु संख्या, और परमाणु भार जो है इसका, परमाणु द्रव्यमान देखो क्या है, इसका सेम है। तो तीनों का जो है ना सभी का सेम है 40-40, लेकिन इसका परमाणु संख्या क्या है, अलग है। तो यहाँ से यही आंसर लिख देंगे कि दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या असमान होती है उसे हम क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। तो चलिए ये तो हो गया आपका संभारिक किसे कहते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। आप लोग फटाफट जो है ना इसको एकदम से कॉपी में नोट कर ले और कल जाके छाप के आ जाइए एकदम से सेम टू सेम क्वेश्चन। 100% कहते हैं दोस्तों। और आए तब जाके कमेंट आप कीजिएगा कि सर नहीं रियल क्वेश्चन है आपका। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ से जो है ना समाप्त करते हैं। और 5 नंबर का क्वेश्चन फिर से, इसका 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अलग से डालते हैं, ठीक ना।